गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो स्वस्थ होंगे। तो चलिए मेरे बच्चों, जो हमारी एडवांस एमएमई की सीरीज चल रही है, मैं आज नेक्स्ट क्लास आपके साथ डिस्कस करने जाता हूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है 18.5, दैट इज मोर जर्नल लैग्रांजन प्रॉब्लम। तो मोर जर्नल लैग्रांजन प्रॉब्लम का सबसे पहले तो सेंस क्या है वो समझिए। जब लैग्रांजन प्रॉब्लम्स हमने अब से पहले आपके साथ डिस्कस की, तो हमने क्या डिस्कस किया कि हमारे पास एक फंक्शन होगा दो वेरिएबल्स का, एक्स एंड वाई का, एंड एक इक्वालिटी कंस्ट्रेंट होगा, वो भी एक दो वेरिएबल का ही कंस्ट्रेंट होगा। और हमने ऑप्टिमा के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। लेकिन आज हमने उस प्रॉब्लम को जर्नलाइज कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। बट जर्नलाइज हम किस तरीके से कर रहे हैं, पहले आप बात समझिए। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल्स को जर्नलाइज कर रहे हैं। वेरिएबल्स को जनरलाइज करने का मतलब है कि मैं एक फंक्शन लूंगा, लेकिन वो फंक्शन n वेरिएबल्स का होगा, x1 x2 xn, एंड मैं एक ही कंस्ट्रेंट लूंगा। बट अकॉर्डिंग टू रूल, जो कंस्ट्रेंट होगा वो भी एज ए फंक्शन जब ट्रीट होगा, तो वो एज ए फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स ट्रीट होगा, x1 x2 x3 xn। तो आज आपको क्या करना है, आप थ्योरी ऑफ ऑप्टिमाइजेशन में आज आपको एक लैग्रांजन सेटअप करना है किसी फंक्शन का जिसको आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हो। बट वो जो फंक्शंस है वो n वेरिएबल्स का फंक्शन है, x1 x2 xn, विद रेस्पेक्ट टू ए गिवन कंस्ट्रेंट g ऑफ x1 x2 x3 xn इज इक्वल टू c। तो एक ही फंक्शन है, एक ही कंस्ट्रेंट है, बट जो इनपुट वेरिएबल्स हैं वो n है, x1 x2 xn। तो आज आपको उस थ्योरी पे ऑप्टिमाइजेशन करना है। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों, प्रॉब्लम्स लैग्रांजन को सेटअप करते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है मेरे बच्चों, प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमाइज करिए और मिनिमाइज करिए अपने फंक्शन को, जो कि n वेरिएबल्स का फंक्शन है, x1 x2 xn। ठीक है। सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट जो दिया गया है वो है g, विच इज आल्सो द फंक्शन ऑफ x1 x2 xn, पुट इट इक्वल टू c के बराबर। तो ये आपका प्रॉब्लम है। अब क्योंकि मैंने मीन और मैक्स से पहले कुछ भी नहीं लिखा है, तो अंडरस्टूड सी बात है, ये ग्लोबल ऑप्टिमा की बात चल रही है। अब क्या ग्लोबल सफिशिएंसी होगी, क्या लोकल सफिशिएंसी होगी, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल तो जो हम ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, उसमें जो आपका फंक्शन है वो n इनपुट वेरिएबल्स का है, x1 x2 xn। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेटअप द लैग्रांज, सेट द लैग्रांजियन। लैग्रांजियन कैसे सेट करते हैं, l विच इज द फंक्शन ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn। ये लैम्डा का भी फंक्शन होता है, तो चाहे तो आप इसको लैम्डा का भी फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू f ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn माइनस लैम्डा टाइम्स g ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn माइनस के c। ऐसे मैंने एक प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट कर दिया, लैग्रांजन बना दिया। अब वो आपको पता है कि सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशंस आती हैं। तो नाउ फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशंस क्या होती हैं, डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई गोज फ्रॉम 1 to 3 अप टू डॉट डॉट एन। एंड मेरे बच्चों, डेल्टा एल बाई डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है। कुछ राइटर इसको नहीं लिखते हैं, वो अलग से इसको एज ए कंस्टेंट ही लिखते हैं, सेम ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ना। ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये नेसेसरी कंडीशंस है, तो क्या होगा, हेयर वी गेट n+1 इक्वेशंस विद n+1 अननोन्स। ठीक है बेटा, कौन कौन से अननोन है, x1 कैलकुलेट करना है, एक्स को कैलकुलेट करना है, xn कैलकुलेट करना है, एंड क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा। तो कह रहा है कि ये जो इक्वेशंस आपने बनाई, इन सबको आप सॉल्व करिए, x1 x2 xn और लैम्डा की वैल्यू बनाइए। तो आपको एक क्रिटिकल पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट विच आर द नेसेसरी फॉर ऑप्टिमा,
आपको मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। बस मैंने इनपुट वेरिएबल को नंबर्स में ज्यादा कर दिया, एन तक कर दिया, मे बी 3, मे बी 4, अप टू सोन मे बी 2। तो मे बी 2 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए अब एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या है वो? कह रहा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। किस सॉल्यूशन का प्रॉब्लम करना है? मैक्सिमाइज करिए एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब इंटू जेड को, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। ठीक है जी। सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो तीन वेरिएबल हो गए, कंस्टेंट एक है। तो नाउ सबसे पहले सेटअप करेंगे लैग्रांजियन। एल ऑफ एक्स वाई जेड किसके बराबर बनना चाहिए? एक्स स्क्वायर इंटू वाई की क्यूब इंटू जेड माइनस के लैम्डा टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस के जेड माइनस के 12, ये बनना चाहिए। अब बारी आती है फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशंस की। नाउ फर्स्ट ऑर्डर नेसेसरी कंडीशंस आर व्हाट? डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0। सोल्व करोगे तो 2x इंटू वाई की क्यूब इंटू जेड माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू 0 ऑब्वियसली बनेगा। नाउ डेल्टा एल बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू, अगर आप 0 पुट करेंगे तो क्या बनेगा? 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल है, कोई ऐसा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। नाउ सिमिलरली डेल्टा एल बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू 0 implies what? एक्स स्क्वायर इंटू वाई की क्यूब माइनस के लैम्डा इज इक्वल टू 0। बिल्कुल ठीक है। नाउ डेल्टा एल बाई डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज व्हाट? एक्स प्लस वाई प्लस के जेड इज इक्वल टू 12। तो चार इक्वेशन मैंने बनाई। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। बिल्कुल सिंपल है। अब मेन काम है इन सारी इक्वेशंस को सोल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, आप सारी इक्वेशंस पे थोड़ा हम आइडिया लगाते हैं। सबसे पहले, क्या एक्स वाई जेड में से कोई भी जीरो हो सकता है? शायद नहीं। अगर एक्स वाई जेड में से कोई भी जीरो हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और 0 इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे पास और बहुत सारे अल्टरनेट ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ एक बात कह दूं इसको सॉल्यूशन को बनाने से पहले, हेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, वाई इज नॉट इक्वल टू 0 एंड जेड इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि अगर एक्स और वाई और जेड जीरो हुए तो कन्फर्म आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अब वेरी सिंपल, नाउ बाय इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 पे अगर आप वर्क करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है 2x वाई की क्यूब इंटू जेड इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड, क्योंकि दोनों को आपने लैम्डा के रेस्पेक्ट में सोल्व किया होगा। अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन आप देखें, एक्स वाई जेड और जेड तीनों नॉन जीरो है, तो जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो मेरे बच्चों क्या मिलने वाला है? 2y इज इक्वल टू 3x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो y इज इक्वल टू 3x/2 आपको मिल जाएगा। ठीक है। नाउ सिमिलरली सिमिलरली मेरे बच्चों, बाई इक्वेशन 1 एंड 3 वी गेट, क्या मिलेगा जी हमें? इक्वेशन 1 और 3 को अगर आप देखें तो जेड इधर लेके जाएं तो आपकी जो वैल्यू कैंसिल आउट होगी उससे मिलेगा 3z इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से z इज इक्वल टू मिल गया आपको y/3, नाउ विच इज इक्वल टू x/2। तो आपको z की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ x। अब आप एक काम करो, एक्स वाई जेड को कंस्ट्रेंट में पुट कर दो, या फिर ऐसे लिख दीजिए, पुट z एंड y इन इक्वेशन 4। ठीक है जी। तो अगर आप
वाई और जेड को इक्वेशन नंबर 4 यानी कि कंस्टेंट में पुट करोगे तो क्या मिलेगा? वी गेट, कंस्टेंट क्या है? एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? वाई है 3x/2, तो 3x/2 नाउ प्लस जेड किसके बराबर है? x/2 इज इक्वल टू 12। मेरे बच्चों सोल्व करोगे तो x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ दिस इंप्लाइज व्हाट? x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 6, z इज इक्वल टू 2 इज द स्टेशनरी पॉइंट ऑफ लैग्रांजियन। ठीक है बेटा, स्टेशनरी पॉइंट ऑफ लैग्रांजियन। अब अगर इनसे चाहो तो आप किसी भी इक्वेशन में डाल के लैम्डा बना सकते हो, एंड लैम्डा इज इक्वल टू 3458। क्यों? चलो अगर मान लो आपको बनाना ही हो, सपोज फॉर एग्जांपल, तो बनाया भी जा सकता है। आप किस इक्वेशन पे काम करना चाहेंगे? आप जिस इक्वेशन पे काम कर लीजिए, मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए, x² इंटू वाई की क्यूब एंड लैम्डा बाई इक्वेशन 3 इज लैम्डा इज इक्वल टू x² इंटू वाई की क्यूब। एक्स किसके बराबर है? 4 का स्क्वायर इंटू वाई किसके बराबर है? 6 की क्यूब। सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 3458। बेटा चेक कर लेना, वैल्यू गलत हो सकती है, मतलब गलत नहीं बट फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो ये बात हुई एक जर्नल केस की, लेकिन जो जर्नल केस था वो स्पेसिफिकली लिखा गया था जब आपके इनपुट वेरिएबल्स जर्नलाइज हुए हों, ज्यादा हुए हों। अदरवाइज फंक्शन तो अभी भी एक ही है। फंक्शन तो हमेशा एक ही रहेगा, कभी बहुत बाद में जाके फंक्शन बहुत सारे हो सकते हैं जिनको ऑप्टिमाइज करना है आपको, और कंस्ट्रेंट एक ही रहेगा। ठीक, नाउ अब हमने नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट को बढ़ा दिया तो क्या कह दिया? द जनरल केस इन लैग्रांजियन थ्योरी। तो आप टॉपिक भी डाल सकते हो। ठीक है बेटा, जर्नल केस इन लैग्रांजियन थ्योरी। जो जर्नल मतलब अब इनपुट वेरिएबल्स भी बहुत सारे होंगे और कंस्टेंट भी बहुत सारे होंगे, तो कैसे बनाएंगे हम थ्योरी? पहले प्रॉब्लम सेट करते हैं। मैक्स या फिर मिन इसको करना है, फंक्शन को करना है जिसके अंदर n वेरिएबल्स हैं। ओके, सच दैट कंस्टेंट कितने हैं? कुछ कंस्टेंट है, तो मान लो पहला कंस्टेंट है g1 विच इज x1 डॉट डॉट टू xn, ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू c1। दूसरा कंस्टेंट है g2 x2 डॉट डॉट xn विच इज इक्वल टू c2। नाउ अनदर आपका कंस्टेंट है gm x1 डॉट डॉट टू xn विच इज इक्वल टू cm। तो मैंने क्या किया? थ्योरी को एक्सटेंड कर दिया और कह दिया जो फंक्शंस है और कंस्ट्रेंट है, फंक्शन में भी इनपुट वेरिएबल है n और कंस्ट्रेंट में भी ऑब्वियसली इनपुट वेरिएबल n ही होंगे, बट इस बार m कंस्ट्रेंट है, m में भी 1। तो जैसे ही m में भी 1 पिछले वाला केस बन जाएगा, बट अदरवाइज ज्यादा है, तो कंस्ट्रेंट मान लीजिए मेरे पास ज्यादा है, तो क्या होगा? सेटअप द लैग्रांजियन। सेटअप द लैग्रांजियन कैसे? l x1 x2 डॉट डॉट xn किसके बराबर होगा? वो फंक्शन जिसको आपको ऑप्टिमाइज करना है, माइनस लैम्डा 1 g1 माइनस c1 माइनस लैम्डा 2 g2 माइनस c2। g1 क्या है? फर्स्ट कंस्टेंट, तो मैंने g1 x1 x2 xn नहीं लिखा, बट वही इस चीज है बिल्कुल। नाउ माइनस अप टू डॉट डॉट करते चले जाइए, लैम्डा j या लैम्डा m ले लीजिए, लास्ट में m है, gm माइनस cm। ऐसा लिख सकता हूं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो फॉर सिंप्लिसिटी। नाउ दिस इज इक्वल टू f ऑफ x1 x2 डॉट डॉट xn माइनस के समीशन j गोज फ्रॉम 1 टू m लैम्डा j ब्रैकेट gj x1 x2 टू xn माइनस के cj ब्रैकेट क्लोज। सिंपल है मेरे बच्चों, बस क्या है कि जो नंबर ऑफ
मेरे पास कंस्टेंट थे, वो मैंने कम ज्यादा कर दिया, मतलब कम क्या कर दिए, ज्यादा ही किए हैं। तो जे कंस्टेंट है, तो जे ही आपके पास लैग्रांजन मल्टीप्लायर बनने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कोई टिपिकल टास्क नहीं है इसमें, आप इसको इजीली देख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस, अब बारी आती है मेरे बच्चों फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस की। तो नाउ फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस आर, क्या होगा, डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। लेकिन जब आप इसको सोल्व करोगे तो कैसे करोगे, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स आई माइनस समीशन जे गोज फ्रॉम 1 to m लैम्डा जे इंटू डेल्टा जी जे बाई डेल्टा एक्स आई इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई गोज फ्रॉम 1 to 2, एंड डेल्टा एल बाई डेल्टा लैम्डा जे इज इक्वल टू जीरो पुट होगा। जो आपको कंस्ट्रेंट देगा, कंस्ट्रेंट क्या देगा, जी जे x1 x2 डॉट डॉट xn इज इक्वल टू सी जे फॉर ऑल जे गोज फ्रॉम 1 to 2m। मिल गया बेटा। अब क्या होगा, आपके पास m+1 इक्वेशंस है और m+n ही अननोन्स है। तो m+n कौन कौन से अननोन है, x1 x2 xn है, और λ1 λ2 λn आपके पास अननोन्स है। स्टेशनरी पॉइंट निकालिए, सिस्टम को सोल्व करिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। अब चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। क्या कह रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम, सोल्व द प्रॉब्लम। क्या सोल्व करनी है प्रॉब्लम, मिन और मैक्स। किसको करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तीन वेरिएबल ले लिए, सब्जेक्ट टू द कंस्टेंट, दो कंस्टेंट ले लिए, एक्स प्लस 2y प्लस के जेड इज इक्वल टू 1, और 2x माइनस के y माइनस के 3z इज इक्वल टू 4। ये दो कंस्टेंट ले लिए। तो कह रहा है कि स्टेशनरी पॉइंट्स निकालिए, क्योंकि लैग्रांजन से जो नेसेसरी स्टेशनरी पॉइंट्स निकलते हैं। तो यहाँ पे आप कैसे करोगे, सबसे पहले सेटअप करोगे लैग्रांजन एल, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के λ1 एक्स प्लस 2y प्लस जेड माइनस 1 माइनस के λ2 2x माइनस के y माइनस के 3z माइनस के 4। ये आपने कर दिया। अब कंडीशन लगा दीजिए, कंडीशन क्या है, डेल्टा एल बाई डेल्टा एक्स किसके बराबर है, 2x माइनस के λ1 माइनस के 2 λ2 इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा एल बाई डेल्टा वाई विच इज इक्वल टू 2y माइनस के 2 λ1 प्लस λ2 इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट क्या है, डेल्टा एल बाई डेल्टा जेड विच इज इक्वल टू 2z माइनस के λ1 प्लस के 3 λ2 इज इक्वल टू जीरो। तो तीन इक्वेशन 1 2 3, ये तीन इक्वेशन आपको यहाँ से वेरिएबल के कोरस्पॉन्डिंग मिल गई। अब आप चाहो तो वो कंस्टेंट वाली लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो। एंड कंस्टेंट लिख दीजिए, x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x माइनस वाई माइनस के 3z इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 5। मेरे बच्चों, इन पांचों इक्वेशंस को जब आप सोल्व करोगे, तो सोल्व द 5 इक्वेशंस, क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू मिलेगी 16/15, ओके, y की वैल्यू मिलेगी 1/3, आप सोल्व करके देख लीजिएगा, z इज इक्वल टू माइनस के 11/15 मिलेगा। एंड जो लैग्रांजन मल्टीप्लायर्स हैं, λ1 मिलेगा आपको 52/75, एंड λ2 आपको मिलेगा 54/75। दैट्स इट। तो मेरे बच्चों, आज की जो क्लास थी, होप सो आपको समझ में आई होगी। सिंपल है बिल्कुल, लैग्रांजन थ्योरी को हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। ठीक है मेरे बच्चों, थैंक यू वेरी मच, होप सो आपको समझ में आया होगा।